काल में जो हमारा स्थिति हुआ, जो देश और दुनिया त्राहिमाम मचा और जिस प्रकार से लोग कराहते रहे, रोड पर मरते रहे, हमने सोचा कि मानव समाज और मानव कल्याण से बढ़ के कुछ नहीं है। इसीलिए हमने मानव सेवा के लिए समर्पित किया ये एम्बुलेंस। राजेंद्र बाबा सबको आने दीजिए, सबको सीनियर आदमी सबको आने दीजिए, सीनियर आदमी सबको आगे आने दीजिए। आज से पुस्तकालय भी चालू हो जाएगा। सीनियर आदमी सबको आगे आने दीजिए, पूरा भीड़ भाड़ लगा हुआ है। सीनियर लोगों को आगे आने दीजिए, सीनियर लोगों सबको आगे आने दीजिए। आप जरूर आगे आइए, यहाँ कम से कम आपको तो ही बैठना है। बड़े बुजुर्ग जो भी है उनको आगे आने दीजिए। जो पंचायत भवन पर आके कम से कम सीनियर आदमी बहुत सारे आए हुए हैं। पीछे हो जाइए आप लोग। तेरह वार्ड का जो सीनियर आदमी है उनको आगे आने दीजिए। 13 वार्ड का जो सीनियर, 13 वार्ड का जो सीनियर आदमी पंचायत का मदद करूंगा। आज 26 जनवरी 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने, जब पंचायत का चुनाव हो रहा था, उसी समय हमने जो वादा किया था उसके अनुरूप आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने एम्बुलेंस देने की जो घोषणा की थी, उसको हमने आज एम्बुलेंस पंचायत को सुपुर्द किया। पंचायत वासियों से क्या अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे? पंचायत वासियों से मेरा सिर्फ यही अपील है कि मतदाता मालिक और हमारे पंचायत के नौजवान, अभिभावक, गार्जियन हम पर बहुत बड़ा विश्वास किए और विश्वास का परिणाम था कि पंचायत चुनाव के समय में लोगों ने बहुत कुछ प्रयास किया हमें असफल करने का, लेकिन जिस प्रकार से आम जन ने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के स्वरूप आज हमने एम्बुलेंस दिया है। और हमारे पीछे जो खड़े हैं नौजवान, उनको भी हमने पंचायत चुनाव के समय में एक कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि मैं अपने पंचायत में भारतीय सेना में बहाली के लिए नौजवानों को आगे लाऊंगा। आप देख रहे हैं विभिन्न पंचायतों से छात्र यहाँ आते हैं, जो बगल में इनरवा फील्ड है वहाँ पर तैयारी करते हैं। एम्बुलेंस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे निसहाय के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क है, और जो लोग अगर सहयोग देना चाहते हो, अगर कोई सहयोगात्मक भावना हो, तो ऐसे लोगों से हम सहयोग भी लेंगे, लेकिन निसहाय गरीबों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। सिर्फ पंचायत के लिए ही नहीं, अभी अगल बगल के पंचायत जैसे बरही, जैसे रजौली, जैसे देवधा तीनों पंचायत, वैसे बीरपुर, इन तमाम दुल्लीपट्टी, इन तमाम पंचायतों में जहां भी आवश्यकता होगी, मेरे पास जो एम्बुलेंस का जो नया नंबर है उनको जो है सो डायल किया जाएगा। रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, जहां भी आवश्यकता होगी एम्बुलेंस दिया जाएगा। और उससे रात में हम लोगों ने DMCH भी एक पेशेंट को भेजा है, अभी भी पेशेंट वहाँ है। इस सब के अलावा स्वास्थ्य में जब आम गरीब के लिए कोई दुनिया में ब्लड देने की बात नहीं करेगा,
अगर उनको अगर ब्लड की आवश्यकता होगी तो यह मानव सेवा समिति के नाम से हम एक कमेटी बनाए हैं, जिस कमेटी का अध्यक्ष अभी विकास यादव जी है। रजौली पंचायत गरहा इनका घर है और इनका संचालन हमारे विजय दास जी करते हैं, जो वीरपुर पंचायत के हैं। इस तरह से हम नौजवान को जोड़ते हैं। अगल बगल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति है, प्रमुख साहब है, जिला परिषद है, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, तमाम लोगों ने एक सहयोगात्मक भावना दिया है इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित है। सेना के लिए जो संचालित है वो संतोष भारती जी हैं, जो बगल के बरही के हैं। ये देखते हैं मेरे पंचायत में जो रजिस्ट्रेशन होता है उनको रोहित ठाकुर जी देखते हैं। इस प्रकार से पंचायत बार हम आदमी को भी व्यवस्था करेंगे और 2-3 महीना तक ये सब चलने के बाद फिर इसी तरह से आप तमाम मीडिया को हम मंगाएंगे। जयनगर प्रखंड और बासोपट्टी प्रखंड में भी आवश्यकता अनुरूप इसी तरह गरीब और निसहायों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस व्यवस्था करेंगे। आपका अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति कुछ नहीं है। अगला रणनीति है सिर्फ मानव सेवा के लिए समर्पित और साथ ही साथ सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। आप चले जाइए, जब आप अस्पताल में जाएंगे, जब आपको लगेगा प्रशासनिक विभाग में जाएंगे तो लगेगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और सामाजिक न्याय, समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव में हमें विश्वास है। वैसे हम लोग मानव सेवा समिति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य की योजना फिर एक रोजगार पार्टी से हम अभी वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। जरूरत जिस हिसाब से आम जन का है, पहले उसकी लड़ाई, फिर पार्टी सिलेट की बात की जाएगी और हमारी अगली रणनीति की घोषणा कुछ दिनों के बाद सही पूर्ण रूप से आपका जहां पर जो आप हमें अंकित कर रहे हैं, आपकी सोच सही है। आज न कल उस सोच की ओर बरज किशोर यादव का कदम बढ़ेगा। मेरा आपसे एक सवाल है नेताजी, जो सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र पर कब से काम शुरू हो जाएगा? सिलाई और प्रशिक्षण जो मिथिला पेंटिंग है उस पर भी अगले महीने में कोई दिन निर्धारित करेंगे। उस पर सबसे पहले हमको 3 वार्ड पर एक समूह बनाना है। आज से हम अपने वार्ड सदस्य और अपने अभिभावक सबसे जितना जल्दी ये लोग लिस्ट दे देंगे, फिर इसी प्रकार से 3-4 सिलाई मशीन, 4×12 और एक 13 वार्ड है तो सिलाई मशीन और मिथिला पेंटिंग के लिए भी अभी हमारी बात हो रही है। जैसे ही ट्रेनर आ जाएंगे इस पर भी, और लट्ठी, ये 3 चीज है। शायद फरवरी में किसी डेट को, और फरवरी में उस डेट को हम घोषणा करेंगे महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में। और उस दिन इसी ग्राउंड पर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता, छात्राओं का वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी होगा और शाम में इसी तरह से सिलाई मशीन और मिथिला पेंटिंग पर चर्चा भी होगी और 3 वार्ड पर एक सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराएंगे।